जय श्री कृष्ण भक्तों। गरुड़ पुराण एक बहुत ही बड़ा पुराण है जो हमारे प्रतिदिन के कार्यों के बारे में, हमारे कर्मों के बारे में लेखा जोखा सब बताता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आप यह कार्य करेंगे तो आपको इसका यह परिणाम मिलना है। लेकिन गरुड़ पुराण इसके अलावा भी कई ऐसे तथ्यों के बारे में वर्णन करता है जिससे हमारा आत्मविश्वास और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गरुड़ पुराण हमें कई ऐसे संकेत भी देता है जो हमें ये बताता है कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है और उसका क्या महत्व है। अगर आप पर ईश्वर की कृपा है तो गरुड़ पुराण ऐसे 8 संकेत आपको बताता है कि हाँ, ये अगर आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो इसका यह तथ्य माना जाएगा कि ईश्वर की आप पर भरपूर कृपा है। तो चलिए आज जानते हैं वो ऐसे 8 संकेत कौन से हैं, क्योंकि जब हम इन संकेतों को समझते हैं तो हमें यह लगता है कि हमारे जीवन में सकारात्मकता है। तो सकारात्मकता अगर जीवन में होगी तो हम आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहेंगे। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन्हें हर प्रकार की परिस्थितियों का पहले आभास हो जाता है। अगर उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसके संकेत उन्हें पहले ही मिल जाते हैं। हालांकि वो उन संकेतों के माध्यम से अपने आने वाली विपदा को टाल नहीं सकते, लेकिन उन संकेतों के माध्यम से वो अपने जीवन में कुछ सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके परिवार चला रहे हो तो ये भी एक ईश्वर की कृपा मानी जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिक्षा पाने के बाद भी कुछ नहीं करते, बेकार रह जाते हैं। यदि आप पर आपकी शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है और आप उस शिक्षा के माध्यम से अपना परिवार चला रहे हैं, अपने घर के खर्चे चला रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा संकेत है कि ईश्वर की आप पर कृपा है। पहला तथ्य हो गया कि आपको आने वाली चीज़ों का आभास हो जाएगा। दूसरा तथ्य हो गया कि आप शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार को चला रहे हैं। तीसरा संकेत क्या होगा? तीसरा संकेत, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जिन लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। आपकी सेहत खराब हो जाती, कभी खांसी जुकाम हो गया, तो ये आपकी सेहत बिगड़ना नहीं कहते, ये तो नॉर्मल रूटीन की बातें होती हैं। लेकिन सेहत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि जिसके कारण आपको कर्जा उठाना पड़ रहा है, आपके पास शांति नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, वो बुरी सेहत का रूप होता है। यदि आपकी सेहत अच्छी चल रही है तो ये मानिए कि गरुड़ पुराण के अनुसार ईश्वर की आप पर विशेष कृपा है। यदि आपको आपके जीवन में एक अच्छा साथी मिला हुआ है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही होता है। यदि आपके जीवन में झगड़े चलते रहेंगे, क्लेश चलता रहेगा, हर रोज़ ही झगड़े होते हैं, हर रोज़ ही क्लेश होता है, हर रोज़ ही मरने मारने की बात होती है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो जीवन साथी है वो अच्छा नहीं है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि घर में रसोई के अंदर जब कई बर्तन होंगे तो उनके आपस में आप जब उनको रखते हो तो उनके खड़कने की आवाज़ तो आती ही है। ऐसे अगर आपके जीवन के साथी के साथ कभी कभी झगड़ा हो भी जाता है तो आप उसे ये नहीं मानेंगे कि वो क्लेश का रूप है। हर रोज़ ही क्लेश होना, ये मान के चलिए कि ईश्वर की आप पर कृपा नहीं है। पांचवा संकेत ये होता है कि अगर किसी को संतान नहीं है तो वो वैसे दुखी है। किसी की संतान है और वो संतान उसका कहना मान रही है तो ये मान के चलिए कि ये भी परमात्मा की आप पर विशेष कृपा है, क्योंकि आज के इस समय में, कलयुग के इस समय में, संतान आज्ञा मानना तो दूर की बात, आपका सामना करती है, आपके साथ गलत व्यवहार करती है। यदि आपकी संतान आपका थोड़ा बहुत भी कहना मान रही है, आपकी आज्ञा मान रही है, तो आप ये मानिए कि कलयुग का वह श्रवण कुमार है। और अगर कलयुग का श्रवण कुमार है तो ये भी आप पर परमात्मा की असीम कृपा है कि आपको ऐसे संतान की प्राप्ति हुई। छठा संकेत क्या है? आपको सही और गलत के बीच में भेद करना आता है। क्या चीज़ सही है, क्या गलत, आप उसको जानते हो। आपको पता नहीं है कि ये काम करना है, ये करना नहीं है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको सही गलत पहचानने की जो बुद्धि है वो नहीं दी गई है।
यदि आप सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, आप बोलने की हिम्मत रखते हैं, सच्चाई पर चलने की हिम्मत रखते हैं, ये भी परमात्मा की एक असीम कृपा है जो आप पर बरस रही है। आखिरी संकेत क्या होता है? यदि आप क्रोध में आ रहे हो, आप क्रोध पर काबू नहीं कर पाते, क्रोध में आकर आप ऐसे ऐसे नुकसान कर जाते हो कि जिसे बाद में सोच के आपको पछतावा होता है, यदि आप ऐसी कंडीशन में हो तो आप मान के चलिए परमात्मा की आप पर कृपा नहीं है। इस पर आप ये कह सकते हो कि यदि आप सातों के सातों संकेत में सही हो, लेकिन ये संकेत आपका नहीं है, आपके लाइफ में नहीं सेट हो पा रहा है, या आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो, तो आपको अपने क्रोध पर काबू पाना होगा, क्योंकि आप पर बाकी 7 संकेतों के अनुसार आप पर परमात्मा की कृपा है। अगर 1-2 तथ्य आपके गलत भी चल रहे हैं तो आप उन पर काबू करने का प्रयास कीजिए। यदि आपने कभी क्रोध रोकना है, आपको कई बार लगता है कि क्रोध आ रहा है, किसी से झगड़ा करने लगे हो, तो आप उस जगह से हट जाओ, आपका क्रोध थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। ये जो संकेत मैं आपको बता रही हूँ, ये संकेत मेरे खुद के मनगढ़ंत संकेत नहीं है, ये गरुड़ पुराण में निहित है। गरुड़ पुराण के हिसाब से ही मैं इन संकेतों को आपके सामने लेके आ रही हूँ। अगर हम वैज्ञानिक तौर पर साइंटिफिक तरीके से ये कहें कि ये चीज़ें ईश्वर की नहीं है या है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन धार्मिक तरीके से गरुड़ पुराण के अनुसार ये विशेष संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि परमात्मा आपके साथ है या नहीं है। जय श्री कृष्णा भक्तों।